और दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये दोनों बताना था हमको। योग और अंतर हम बता चुके हैं। जैसे लिखा है सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल, अरे तो सदिशों का गुणनफल बड़े बढ़िया से गौर से देखो, बन जाएगा सवाल। बस पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं दो को। अब जोड़ घटाओ आपको पता है, जोड़ घटाओ को पता है क्या? आई को आई के साथ जोड़ घटाओ करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे और के को जोड़ घटाओ। जो योग और अंतर होता है, सदिशों का योग एवं अंतर, आई को आई के साथ जोड़ घटाओ, जे को जे के साथ जोड़ घटाओ और के को के साथ जोड़ घटाओ। कोई दिक्कत? लेकिन जोड़ घटाओ हमको पता है, लेकिन अब क्या बता रहे हैं? सदिशों का गुणनफल। ठीक है, सदिशों का गुणनफल। और सदिशों का जो गुणनफल होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। जिसमें से पहला होता है कौन? अदिश गुणनफल, जिसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है सदिश गुणनफल, जिसका नाम है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ हम लिख देते हैं दोनों को। पहला दो भाग में तोड़ा गया है। पहला को तोड़ा गया है किसमें? अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। और दूसरा क्या तोड़ा है? सदिश गुणनफल। जो कल नहीं आए थे उसके लिए है, जो लेट से आए थे उसके लिए है, और आज जो न्यू आए हैं उसके लिए है। ये सीधा ये इससे आधारित पूरा का पूरा बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो, देख क्या है बोले? सदिशों का गुणनफल है ना। देखो, सदिशों का गुणनफल जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है अदिश गुणनफल और दूसरा होता है सदिश गुणनफल। और एक चीज और से समझा दें, अदिश गुणनफल को कहते हैं डॉट, इसको इस तरह से सूचित करते हैं डॉट, और सदिश को करते हैं क्रॉस, क्रॉस। ठीक है, तो अब समझो, जैसे इसका सिंबल क्या होता है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते लिखा हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इधर भी होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर। लेकिन दोनों में पहचानने का नियम क्या है कि अगर इन दोनों के बीच में डॉट लगा दे, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होता है कौन सा? सदिश, अदिश गुणनफल हो गया। दोनों के बीच में और डॉट लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। लेकिन अगर इसके बीच में क्रॉस लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डॉट लगने के कारण अदिश हो गया, क्रॉस लगने के कारण सदिश हो गया। गुना दोनों है, जैसे 3 गुना 2 6 और 3 गुना 2 6। बस अंतर यही है कि ये अदिश गुणनफल है और क्रॉस लगने के कारण ये क्या हो जाएगा? सदिश गुणनफल है। बस यही है गुणनफल निकालने का दो नियम, एक डॉट एक और क्रॉस। तो अब समझिए एक और इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या होता है? इस डॉट को हटाते हैं तो कहते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए मॉड बी मॉड सी मॉड है, दूसरे को ले रहे हैं ए मॉड बी मॉड। इधर भी होगा ए मॉड बी मॉड। दोनों के ये सब दोनों के सेम है ना, दोनों तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है, डॉट हटाते हैं तो आता है कोसाइन अर्थात cos थीटा, और क्रॉस हटाते हैं तो आता है क्या? क्रॉस हटाने के बाद क्या आता है? जिया अर्थात साइन थीटा। बस यही इसका मेन अंतर है। पहला है आपका, अगर ये डॉट लगा देते हैं तो कहते हैं अदिश गुणनफल, और यदि क्रॉस लगा देते हैं तो कहते हैं सदिश गुणनफल। डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आएगा और क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा। बस मेरा यही फॉर्मूला है दोनों का। दोनों का फॉर्मूला क्या है? यही वाला सेम है।
चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है cos थीटा, अगर दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने कहेगा क्वेश्चन, अगर दोनों के बीच का कोण कहेगा ज्ञात करने तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, अगर हमको cos थीटा निकालना है तो ये दोनों कहा जाएगा नीचे, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। लेकिन अगर इधर इधर रहेगा, इधर क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर इसको भी नीचे लेके आएंगे, हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ तो डॉट हटाए cos थीटा, क्रॉस हटाए तो साइन थीटा। है तो ये अलग फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से अगर हमको cos थीटा निकालने कहेगा तब ये अलग फॉर्मूला है। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है। इसमें कह रहा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालिए तब ये फॉर्मूला। और यदि क्वेश्चन बोल दिया कि कौन ज्ञात करें, क्या बोलेगा, कौन ज्ञात करें, तब अदिशों के बीच को दो सदिशों के कौन ज्ञात करने कहेगा तब cos थीटा लगाएंगे। और दो सदिशों के सदिश के बीच अगर बोलेगा कौन ज्ञात करने तो साइन थीटा के बराबर निकालेंगे। अगर हमको बोलेगा अदिश गुणनफल से तो ये लगाएंगे, सदिश गुणनफल से ये लगाएंगे। कोई दिक्कत? लिखो इतना उत्तर। जैसे क्वेश्चन है, सुनो, सदिशों का गुणनफल है ना, सदिशों का गुणनफल ये दो तरीका से है। एक होता है सदिश अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, अदिश को क्या बोलती है डॉट, सदिश को क्या बोलती है क्रॉस। अगर दो आवेशों के बीच अगर डॉट लग जाता है और डॉट को हटाते तो क्या लग जाता है cos थीटा, क्रॉस हटाते तो क्या जाता है साइन थीटा। अगर cos थीटा निकालना होता तो ये मोड नीचे आ जाता है, ये दोनों नीचे आ जाएगा, हो जाएगा a डॉट b बराबर a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड। तो अब देखो यहाँ पे हम सब यहाँ तक समझा दिए। काहे गप कर रहा है, इधर से ज्यादा तुम लोग उधरे गप कर रहा है, अजब बात नहीं है। तुम लोग सवाल देंगे फिर बनेगा नहीं सवाल। समझो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमको डॉट निकालने का बारी आया तो क्या करेंगे बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि आई कैप डॉट आई कैप सजातीय सदिश का जो वैल्यू होता है वो डॉट में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एक होता है, एक होता है। और विजातीय का क्या, एक होता है जीरो होता है, जीरो होता है। मतलब आई कैप जे कैप रहे और जे कैप रहे बराबर के कैप और डॉट के कैप रहे। तो एक चीज देख रहे हैं इसमें, आई कैप के साथ डॉट, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर सजातीय हुआ उसका वैल्यू क्या होता है 1 होगा। और यदि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के और के डॉट आई अगर उल्टा पुल्टा कोई भी रहा उसका वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये डॉट प्रोडक्ट के लिए है कि यदि दोनों सदिश एक जैसा हो, आई के साथ जे के, अगर डॉट प्रोडक्ट में दोनों का दोनों अगर सेम हो उसका वैल्यू एक होता है। और विजातीय का मतलब हुआ दोनों अगर अलग अलग सदिश होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एक और, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा समझो। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये तो डॉट प्रोडक्ट के लिए था,
सजातीय और विजातीय हो गया। लेकिन इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें होता है आई जे और के, आई कैप जे कैप और के, है ना, आई जे के। अब समझो ये आई जे कैप का क्या मतलब है। अगर किसी के ऊपर में ये कैप लगा देते हैं, यदि किसी भी लेटर के ऊपर में कैप लग गया, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कहलाएगा, अगर किसी के माथा पे कैप लग गया। अब यहाँ पे आई जे के है, एक चीज गौर करके सुन लो, अगर सीधा जा रहा है, मतलब आई से जे की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव में आएगा जे के। ये दोनों को गुना करेंगे, जैसे आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दो सर्कल बना रहे हैं, दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। यहाँ भी वही होगा, मान लेते हैं आई कैप जे कैप और के। कोई दिक्कत नहीं ना, हम दोनों एक ही है, मतलब एक में सीधा घूमेंगे, एक में उल्टा घूमेंगे। यदि सीधा घूम रहे हैं आई जे के की तरफ, जैसे आई गुना जे हो जाएगा के, जे गुना के आई, के गुना आई जे, पॉजिटिव। लेकिन अब उल्टा चलते हैं, अगर मान लेते हैं उल्टा चलते हैं, होगा क्या, जे गुना के जे गुना आई। अगर उल्टा चलते हैं, इसमें आएगा निगेटिव का वैल्यू, अर्थात जे गुना आई क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताओ, अगर बात करते हैं आई क्रॉस के, तब क्या आएगा, अगर आई क्रॉस के बोलेंगे तो हो जाएगा माइनस जे, जे क्रॉस आई का मतलब हुआ माइनस के, और के क्रॉस जे का मतलब हुआ माइनस आई। यहाँ पे क्या होता है, आई क्रॉस जे का मतलब हो गया के कैप, जे क्रॉस के का मतलब हो गया आई कैप, और के क्रॉस आई का मतलब कितना हुआ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सवाल क्या बनता है तुम लोग से, तो अगर हमको सीधा चलेंगे, अगर सीधा चलते हैं तो कहते हैं पॉजिटिव में, और उल्टा चले तो निगेटिव में। और एक दो तीन को है ना, अगर आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा, के क्रॉस जे आई हो जाएगा, मतलब दो को गुना करेंगे, तीसरा जो बचेगा उसका मेरा आंसर होगा। वो डिपेंड करता है, अगर सीधा घूम रहा है तब पॉजिटिव में, और उल्टा घूम रहा है तो निगेटिव में। तो अब बताइए, यहाँ पे हमको बताइए कि आई, यहाँ पे देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप। तो यहाँ पे समझो क्या बोले कि यदि, अच्छा तुम बताओगे, अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अलग अलग होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, लेकिन इसमें अपोजिट होता है, अपोजिट में 0 नहीं होगा। मतलब आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, अगर ये क्रॉस में सजातीय है, इसका मतलब हो गया 0। और यहाँ पे डॉट में क्या होता है, डॉट में अगर सजातीय है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1, लेकिन क्रॉस में सजातीय का मतलब कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे विजातीय का मतलब कितना हुआ, लेकिन क्या इसका 1 होना चाहिए, नहीं, इसका उलट पुलट हो जाता है, मतलब यही वाला। अगर बात करते हैं आई क्रॉस जे, बताओ क्या होगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आंसर, सीधा घूम रहे हैं कि उल्टा,
सीधा। देखो सीधा, इसका एरो का चिन्ह किधर है? इधर है ना। हाँ। अगर हम इधर की तरफ घूमेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यदि ऐसे घूमेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो आई क्रॉस जे कौन सी आंसर आएगा? ये क्या? ए कैप। ठीक है। और जे क्रॉस के का वैल्यू कितना आएगा? बोलो। हाँ बोलो, जे क्रॉस के का वैल्यू कितना आएगा? आई। हाई क्या है? और बोलो, के क्रॉस आई का वैल्यू? तो जब क्या करता है? बड़े बोलो, अगली बार क्या किए? आई जे के आई जे, इस बार उल्टा चलेंगे आप। अगली बार बताते हैं के क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा? माइनस के। अगर अगली बार कहाँ चल रहे हैं हम? पहले चलते थे सीधा, अब की बार कैसे चलेंगे? उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो उसका निगेटिव हो जाएगा, अर्थात जे क्रॉस आई हो जाएगा क्या? माइनस के। अब उल्टा पर चलते हैं, आई क्रॉस से क्या हो जाएगा? आई क्रॉस जे के, तो क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जे। उसके बाद के क्रॉस से क्या हो जाएगा? के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। बस वही है, ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है। अगर सीधा चलते हैं तो अगला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि उल्टा चलते हैं तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बस यही मेरा मेन फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक थोड़ा काउंट करो जल्दी से, तो जिसका नहीं हुआ है वो। उसके बाद हम सवाल बताते हैं यहाँ से। हो गया? नोट कर लिए ना? अब जैसे क्वेश्चन बनाइए दिए वाला, कॉल करते हैं सर, किसी का तो ठीक है, काम बनाओ क्वेश्चन बोलो जल्दी से। अब किसी टाइम नहीं आता, नंदिनी का भी नहीं आता, स्नेहा का भी नहीं आता। रे जल्दी बनाओ क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है। पहले नोट आएगा तब नोट हमेशा आधा तो बना सर, इसके बाद और ये घर फ्री लगेगा। बोलो कम बनाओ ज्यादा। पैसे में लगेगा और घर भी लगेगा। क्वेश्चन बना दिए थे वाला क्वेश्चन, शायद बन जाएगा। अब तो बन जाना चाहिए, नहीं तो एक बार देखो बनाते तो देखो, जैसे क्वेश्चन मान लेते लिखा है, यदि सदिश ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। नहीं करो, बार बार बोल रहे हैं। इधर बैठा देंगे और इसको इधर, उसको उधर, सबको अलग अलग बैठाएंगे। देखना एक बार समझो, अगर एक तो ये चारों क्वेश्चन समझ लिया, ये चैप्टर का पूरा खत्म। यही 4 पे टिका हुआ है। थ्योरी अलग है, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या पहला क्वेश्चन, एक बार गौर से देखिएगा, तो अगला बार से क्वेश्चन आप लोग खुद कहिएगा, छोड़ दीजिए सर आप बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या लिखा है? ए वेक्टर डॉट। अगर यहाँ पे मान लेते क्वेश्चन उल्टा कर दें, बी वेक्टर डॉट, अगर बोलेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो सबसे पहले बी का वैल्यू रखेंगे, उसमें घटाएंगे ए का वैल्यू, नहीं गुना करेंगे ए का। अगर बी है तो बी का पहले वैल्यू रखेंगे डॉट में, फिर ए का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। अगर यहाँ पे ए माइनस ए डॉट बी है,
अगर ए डॉट बी है तो पहले ए का वैल्यू रखो, तो ए का वैल्यू कितना है देखिए तो 2i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप, ये है ना। इसको ब्रैकेट में लिखो, डॉट है डॉट रख दीजिए। बी वेक्टर का वैल्यू वो होता है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये आपका किसका है, k का वैल्यू है, किसका बी का। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये डॉट हुआ। पहले एक को सॉल्व करते हैं फिर अपने अपने का। वैसे तो आप लोग बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे, एक बार इस सबको गुना करो, फिर सेकेंड वाला को सबके साथ गुना करो, फिर थर्ड वाला फिर थर्ड वाला को सबके साथ गुना करेंगे। लेकिन हो गया। इसका एक शॉर्ट विधि भी होता है। हमको जब पता है कि सेम सेम अगर रहता है तो 1 होता है, और अलग अलग अगर होता है क्या कहलाता है। तो हमको एक चीज बताइए, यहाँ पे एक और अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लॉन्ग भी बता देते हैं। पहले लॉन्ग बनाते हैं फिर शॉर्ट बताते हैं। तो क्या करेंगे इसे यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहला को सबके साथ गुना करो, पहला को सबके, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। तो सबसे पहले गुना करने से पहले हमको चिन्ह का गुना करना पड़ता है। तो इसके साथ अगर गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्लस प्लस अंक को अंक के साथ, सदिश को सदिश के साथ, 2 दूनी। अब बताओ आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। अर्थात गुना या डॉट ए, ये भी कर सकते हैं, या गुना ही कर दो ए, कोई दिक्कत। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस 6 दूनी, और आई डॉट जे क्या होता है। अब इसका भाग से करो गुना, प्लस माइनस 8 दूनी, आई डॉट के क्या होता है। अब इसका हो गया काम खत्म। अब बारी आया इसका, अब इसके साथ करो गुना, प्लस प्लस 3 दूनी जे प्लस आई क्या होगा 0। अब इसके साथ करो प्लस माइनस 6 दिया आई जे क्रॉस जे डॉट जे क्या होगा। अब इसको इसके साथ करो प्लस माइनस 8 दिया, और जे और के क्या होगा खत्म। अब इसके साथ करो 3 दूनी 6, के उल्टा पुल्टा है ना 0। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस 6 दिया, उल्टा पुल्टा है। अब इसके साथ करो प्लस माइनस 8 दिया, अब के क्रॉस के क्या होगा 1, के 1। अब सीधा, अब सबका बारी खत्म। अब सीधा गुना कर दो, 4 1 4, आई 0 हो गया खत्म, ये भी 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, माइनस 18, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सीधा उतरेगा माइनस 24। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पहले 4 में 18 घटेगा कितना बचेगा, 4 में 18 घटेगा माइनस 14, 4 में माइनस 18 घटेगा कितना होगा माइनस 24। आंसर क्या होगा, ए डॉट बी का माइनस 38, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 4 4 8, 4 4 8 और 2 1 3 और माइनस का चिन्ह होगा। इसका मतलब ए डॉट बी का वैल्यू कितना निकल गया। कोई दिक्कत, एक शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। ए देखो, हमको इतना नहीं करके हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो एक ट्रिक भी है आपका, अगर वो ट्रिक से क्या होगा, हमको पता है कि सेम सेम को क्या करते हैं 1 होता है, तो हमको क्या कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ गुणा कर दो, मेरा आंसर। ये उल्टा पुल्टा तो मेरा 0 है डॉट में, लेकिन सिर्फ डॉट में, क्रॉस में नहीं। तो क्या करेंगे, शॉर्ट में
आई को आई के साथ करो, प्लस प्लस, उन्होंने प्लस शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में आई को आई के साथ गुना करो, 2 दूनी 4, इंटू 1 तो हमको पता है 1 होता है। जे को जे के साथ करो, प्लस माइनस, 6 दिया माइनस 24 प्लस माइनस, माइनस 8 दिया, बस सॉल्व करेंगे माइनस 38 आंसर। तो ये हुआ शॉर्टकट, ये हुआ लॉन्ग कट। मतलब यहाँ पे अलग अलग सबको तोड़ के निकाले थे इस टाइप से। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है कि उल्टा पुल्टा यूनिट वेक्टर जो होता है वो डॉट में 0 होता है, तो सीधा क्या करेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ कर देंगे, ना निकल जाएगा। क्लियर? तो उसी प्रकार यहाँ पे किसका निकालते हैं, क्रॉस का भी, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो क्या होगा, सेम उसी तरह करना है, ऐसा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। तुम जाना चाहती जाओ, ये जो है ग्रुप में छोड़ देंगे वीडियो, वहां से देख लेंगे। तो याद रखो क्या होगा, ए क्रॉस बी है ना, हाँ देखो छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए पहले किसके बारे में बताए, डॉट के बारे में, अब किसके बारे में बताएंगे, क्रॉस के बारे में। इसमें भी वही नियम करना है, लेकिन इसमें शॉर्टकट नहीं, इसमें लॉन्ग कट से बनाओ। इसको सबके साथ गुना करेंगे, फिर इसको सबके साथ गुना करेंगे, फिर इसको सबके साथ गुना करेंगे, बस तब में आ जाके पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा पुल्टा अलग हो जाता है, लेकिन सेम सेम एक हो जाता है, बाहर हो जाता है। जीरो हो जाता है। ए क्रॉस बी निकालो, जैसे पहला इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्या आएगा बताओ तो, जीरो जीरो देखो 2 दूनी आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा, लेकिन क्रॉस में डॉट में होता है 1 और आई और आई क्रॉस में 0 हो जाता है, अर्थात 0। उसके बाद आगे इसको करो, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 और आई क्रॉस जे क्या होता है बताओ फॉर्मूला में, आई क्रॉस जे के कैप, ठीक है, आई और जे क्या हो जाता है। अब आगे, अब इसको इसके साथ करो, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी, 16 अब की बताओ, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस डे हो जाएगा ना कहीं सीधा आई क्रॉस के क्या है, ये ध्यान में रखना है, माइनस के कैप। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो, अब इसका काम हो गया खत्म। अब इसको इसके साथ करो, प्लस 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 3 दूनी जे जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है, माइनस के कैप, ध्यान हो गया। अब इसको इसके साथ गुना करो, प्लस माइनस 6 दिया, जे और जे क्या हो जाएगा, 0। अब इसको इसके साथ करो, प्लस माइनस माइनस, अब इसको इसके साथ करो, प्लस माइनस, इसका कम नहीं रहे, 18 हो गया, हाँ 8 दिया 24। अब बताओ जे और के मिलके कितना होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, जे क्रॉस के, जे से के की तरफ सही है, मेरा आई होगा। अब इसका भी काम हो गया खत्म, ठीक है, इसका भी काम हो गया खत्म। अब इसका बारी आया, तो प्लस 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 3 दूनी 6 के क्रॉस आई क्या होगा, देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाता है, जे हो जाता है, के क्रॉस आई हो जाता है जे। अब इसको इसके बारे प्लस माइनस माइनस 6 दिया, 18 अब बताओ के क्रॉस जे क्या लिखा है, माइनस आई
ए क्रॉस जे क्रॉस के जे क्रॉस के जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? जे के क्रॉस लेना था हाँ क्या है देखो ए क्रॉस जे तो उल्टा है ना, ए क्रॉस जे उल्टा है, हो जाएगा माइनस आई। चलो आगे, अब इसके बारे में प्लस माइनस 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 8 दिया, 24 अब बताओ के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0 अब खाली सॉल्व कर दो, बन जाएगा। सॉल्व करो, ए क्रॉस बी बराबर, ये तो खत्म हो गया 0 0 में खत्म, बचा यहाँ कितना? 12 के बचा चले माइनस माइनस प्लस 16 के क्या प्लस माइनस क्या क्या तीन खत्म, यहाँ पे क्या होगा? माइनस 24 आई कैप, यहाँ पे प्लस 6 के जे कैप हम भी नहीं बनाए ना और क्या यहाँ पे ना माइनस माइनस प्लस 18 आई कैप, यहाँ हो जाएगा मिस्टेक है सर प्लस माइनस का माथा खराब हो जाएगा इतना प्लस माइनस मेरा बहुत गलती हो गया कहीं मिस्टेक है। मेरे पास आई और आई, यहाँ पर कहीं जे होगा, रुको कहाँ पे सर आई आई 0 हुआ, आई जे के हुआ, आई और के माइनस जे होगा, तो माइनस से वो वही सब्जेक्ट कहीं मिस्टेक है मेरा। अब सही है, अब इसको और सही क्या कर दो, क्रॉस में क्या बोले हैं, इतना कर लिया ना। अब इसके बाद जे को जे के साथ के को अपने में तुम लोग मगन रहो, कोई बात नहीं है, हम अपने आप को ही पढ़ा रहे हैं। जे को जे के साथ, के को के साथ और आई को करो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, माइनस और माइनस प्लस 12 माइनस 12 कितना 12 6 18 के क्या हो गया। और बताओ जे है ना, जे यहाँ पर है और कहाँ है, यहाँ पे प्लस 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 16 और 6 कितना हो गया 22 जे क्या। अब आई वाला वैल्यू कहाँ है मेरा, एक यहाँ है एक यहाँ है, प्लस माइनस माइनस 24 में 18 कितने बचेगा 6 8 14 ठीक है, माइनस आई जे। अब इसको क्या कर दो, सीधा करके लिख दो, आई वाला को आगे कर दो, माइनस 6 आई कैप प्लस 22 जे कैप माइनस 18 जे कैप, ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत? तो आई ए डॉट ए ऐसे निकलता है और जे ए क्रॉस बी ऐसे निकलता है, और डॉट में इस टाइप से, क्रॉस में इस टाइप का, इसको भी नोट कर लो। क्या नहीं सर आराम से दो।